अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों, मुसीबतों और आजमाइशों से बचाए। और व्यूवर्स, आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसके बारे में देखते हैं, बात करते हैं। तो व्यूवर्स, आज हम पालक गोश्त बनाने जा रहे हैं और उसके लिए मैंने पालक को पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं 2 किलो पालक थी। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, इसको बॉईल करके और इसको मैंने फिर ग्राइंड कर लिया और इसको बिल्कुल मोटा मोटा मैंने ग्राइंड किया। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक नहीं किया, ग्राइंडर में किया लेकिन थोड़ा सा मोटा किया है। फ़ौरन से मशीन को बंद कर दें तो मोटा हो जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा देर हम चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगी, जो अच्छा टेस्ट नहीं देती। इसलिए मैंने इसको थोड़ा ग्राइंड किया है। और साथ ही आपके ये 1 केजी गोश्त रखा हुआ है, मीट है, बीफ, आप कुछ भी ले सकते हैं, मीट बीफ। तो व्यूअर्स, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने गोश्त को पका लेते हैं और बाद में जो इंग्रेडिएंट्स पहले शामिल करने हैं उनको पहले डाल लेते हैं, जो बाद में डालने हैं उनको फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपना गोश्त मैंने शामिल कर दिया अपने कुकर के अंदर। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और टमाटर जो मैंने काट के रखे हुए हैं इनको शामिल कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही इसमें जो अदरक लहसुन है वो हमने थोड़ा आधा शामिल करना है पहले और आधा हम बाद में शामिल करेंगे। इनको डाल लेते हैं। अदरक लहसुन है जो ये आप देख रहे हैं, इसको इस तरह से आधा डालना है इसमें और आधा हमने रख लेना है, बाद में शामिल करेंगे। साथ ही 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देते हैं, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च डाल दी मैंने, 1 टेबलस्पून नमक डाल लेते हैं और इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल के हम इसको ऊपर रख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा गोश्त है, मीट है, तो इसलिए इसमें थोड़ा पानी थोड़ा ज़्यादा डलेगा। ये बीफ है तो बीफ ज़्यादा देर लगता है गलने में, तो इसलिए मैंने इसमें 2 गिलास पानी डालकर इसको चूल्हे के ऊपर 20 मिनट के लिए हम रख लेते हैं। कुछ जानवर ज़्यादा उम्र रसीदा होने की वजह से ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर आप देख के लाए हैं गोश्त और आपको सामने तैयार हुआ है, छोटा गोश्त है, बड़ा जानवर भी लेकिन छोटी उम्र का है, तो वो जल्दी गल जाएगा। तो इसलिए, और इसकी एक ये भी निशानी है, जितना ज़्यादा रेड होगा गोश्त उतनी ज़्यादा उम्र का जानवर होगा। तो जितना उसका कलर थोड़ा पिंक पिंक होगा तो वो जल्दी गोश्त गल जाने वाला होता है। तो ये आप देख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कि आपका जानवर कैसा है और कैसा है आपका गोश्त, कम ज़्यादा इसकी। बस हमने इसको गलाना है, उसके लिए चाहे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़े तो आप ज़्यादा लगा लें। मैं तो इसको 20 मिनट के लिए लगाऊंगी। और अब हम इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को चूल्हे पर रख देते हैं। चूल्हे के ऊपर मैंने कुकर को मीडियम आंच के ऊपर 20 मिनट के लिए रख दिया और 20 मिनट के बाद अगर गोश्त ना गले तो हम इसको दोबारा भी 10 मिनट लगा सकते हैं। तो चलिए अब 20 मिनट के बाद फिर देखेंगे कि हमारा गोश्त कितना गला है। तो बस गोश्त अच्छे से गल गया है। अब इसके अंदर मैं 1 कप ऑयल डाल लेती हूँ और ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। और अच्छी तरह से भूनते भूनते इसके अंदर एक कटोरी दही की डाल लेते हैं। 5 टेबल स्पून दही के होंगे ये। और इसके साथ ही ये स्पाइसेस डाल लेते हैं। गरम मसाला 1 चम्मच और ज़ीरा 1 चम्मच लिया है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये सारे मसाले इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भून लेते हैं और जब पालक शामिल करते हैं 2-3 मिनट के बाद तो फिर बाकी स्पाइसेस इसमें शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको भून लेना है। इसका अच्छी तरह से दही का पानी खुश कर लेना हमने। 10 मिनट के लिए इसको भूनते हैं व्यूअर्स। 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट हो गए हैं और अब इसमें ये स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा भूनने के बाद पालक शामिल कर देंगे। बस 2-3 मिनट के लिए भूनना है। हम खड़े खड़े से मसाले रखने हैं हमने, ज़्यादा नहीं भूनना। और अब इसके साथ ही ये पिसी हुई ग्राइंड की हुई पालक में इसके अंदर शामिल कर देती हूँ।
कितना अच्छा कलर है, देखें कितनी खड़ी खड़ी सी मैंने पालक ग्राइंड की है। तो पालक डालने के बाद अब इसको हम 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को लगा देंगे और उसकी आवाज़ वगैरह 10 मिनट, बंद करने के बाद आवाज़ आने की जो टाइमिंग है वो 10 मिनट हमने रखनी है। और फिर 10 मिनट के बाद हम इसको फिर कुकर को खोलेंगे। अभी हम इसको फ़िलहाल बंद कर लेते हैं। चलिए व्यूअर्स, इसको बंद करते हैं कुकर को। कुकर को व्यूअर्स मैंने बंद कर दिया है और इसके ऊपर मैंने वेट भी रख दिया है। व्यूअर्स 10 मिनट के लिए मैंने कुकर को अच्छे से घी ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। व्यूअर्स मज़ेदार सा पालक गोश्त मैंने डिश आउट कर दिया है। अच्छी सी लुक है इसका, मज़ेदार सा टेस्ट है, आपके सामने है। घी बिल्कुल ऊपर आ गया है। और अगर व्यूअर्स मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए साइड पर लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।